विस्तार कर दिया, विराट पुरुष कहकर उसकी बंदगी कर रहे हो। केवड़ो कीधो छे आकारे, केवड़ो कीधो छे आकार, कितना कितना व्यापक, कितना विस्तार वाला, पाताल से लेकर 14 लोक तक का ये विस्तार तुमने कर दिया उस आकार जिसका है ही नहीं, है ही नहीं, शून्य शून्य निराकार में ये विस्तार तुमने कर दिया। अब और अच्छे से समझो, जैसे सुई की नोक में से 1000 हाथी निकल रहे, ठीक है ना, छिद्र में से, नोक में से नहीं, छिद्र में से निकल रहे। दूसरी तरफ है आकार, आकार में जो खड़ा हुआ है वह, और जो सुई की नोक में से हजारों बार निकल रहा है वो क्या हुआ अर्थ इसका? इसका अर्थ हुआ जैसे जो आकार में है वो तो जन्म मरण ले भी रहा, वो तो जन्म मरण, वो तो एक ही जन्म की बात, लीला बात कर रहा, उसी पल की बात कर रहा, और जो जन्म मरण ले रहा वो आनंद लगा है ना। तो ये क्षेत्र में से निकलने वाला कौन है? जन्म मरण लेने वाला। यानी एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, वो अनेकों जन्म ले रहा है, अनेक बार मर रहा है, तो उसका जो जीवन है वो तो नासमान का हो गया, उसका तो पल ही नहीं है कोई। और जो जी रहा है उसके लिए तो फिर वो तो अखंड हो गया, वो उसी अवस्था में आ जाएगा। तो तुमने बिना मूल के तो इतना बड़ा विस्तार खड़ा कर दिया। तो आनो तो हूँ कहियो आकारे, तो आनो हूँ कहियो सु आकार। तो तुमने इसको आकार किस प्रकार से निर्धारण कर दिया? तेहनो कानब थाए विस्तारे, पहला कानब था विस्तार, उसका किस प्रकार से विस्तार हो गया? एमे सोए तड़ा नाका मंझारे, एना सोए का नाका मंझार। ये ना इस प्रकार से तुमने जो सुई की नोक में छिद्र में से हजारों हाथियों को निकाल दिया, ये हो गया भगवान जी है ना। अक्षर ब्रह्म के एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, कोट ब्रह्मांड नजरों में ले में छिन में देखें पल में उड़ा। जो ये लीला इस ब्रह्मांड की लीला में रहते हैं वो परम धाम की लीला को कैसे जाहिर करेंगे? जो संसार की जन्म मरण की लीला में रहते हैं, अर्थात अक्षर ब्रह्म द्वारा बनाए जा रहे एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड की लीला में है वो। और दूसरा कौन है? कारण जगत में जो राजी महाराज के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने नींद का ब्रह्मांड बनाया, और उस नींद के ब्रह्मांड में राजी महाराज आते हैं और अपनी ब्रह्मात्माओं को जागृत करके परमधाम के सुख दे रहे हैं। ये कारण जगत हो गया। एक तरफ हो गया कारण जगत और दूसरी तरफ हो गया अकारण जगत, यानी एक मूल प्रकृति की लीला। भगवान जी के अलग बात चरित्र, आप अपनी इच्छा से मूल प्रगति कोट ब्रह्मांड नजरों में लेवे छिन में देखे पल में उड़ावे। एक ये ब्रह्मांड की लीला है, और दूसरी लीला जो राजी महाराज के हुक्म से ब्रह्मांड बना है, ये खेल है नींद का। समझना, बहुत गहरी बात है। ये खेल है नींद का। तामे आधी दरी उड़ा, आधी नींद उड़ा दी। आधी नींद कहां उड़ा दी? ब्रज में। तो जो सो रहा है, जो सो रहा है, अभी वो उठ गया क्या? आधी नींद उड़ी तो अभी उठो नहीं, अभी सो रहो, है ना। तो आधी नींद उड़ाई तो कहां पहुंच गए? रास में। रास के बाद तो कहते राजी महाराज अभी अब यहां से रास रात्रि का विस्तार हो गया है और ये नया संसार बन गया है। योग माया को भयो पतन, नींद रही अक्षर संयन। अक्षर की संयन पर जो नींद थी, उस नींद को उड़ाने के लिए ये नींद उड़ेगी, तब वो जो सो रहा है वो उठेगा, जो सो रहा है वो उठेगा। यानी देख लिया, जो
कोट ब्रह्मांड नजरों में लेवे, बनते मिटते ब्रह्मांड एक अलग हो गया और ये कारण जगत हो गया। इस कारण जगत की महिमा बता रहे हैं कि तुम ब्रह्म परम धाम से आई हो, ब्रह्मात्मा इस तीसरे ब्रह्मांड में आई हो, तो तुम्हें इस कारण जगत से जुड़ना पड़ेगा। इस कारण जगत से जुड़ना पड़ेगा। जब आप इस कारण जगत में आएंगे तो आपके सामने तारतम प्रकाश होगा, वाणी होगी, राज्य होंगे, उसकी लीला होगी कि राज्य ने कहा था कि मैं आऊंगा तुम्हें जगाने के लिए और मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हारा धनी हूं और अलस्तो मेरा का तुमने याद कर लेना, ये वचन तुमने मुझे परम धाम में दिया। ये कारण है राज्य की वाणी सुन करके, राज्य का तारतम लेकर के हमने राज्य के लिए अपना 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, जो जन्म मरण का ब्रह्मांड है, उसको हमने नकार दिया और कहां प्रवेश कर गए? जागनी ब्रह्मांड में। बाकी उड़ाए देते हो तुम साथ को लीजिए बुलाए। मैं पन्ना जी में आ गए, यहां जो आधी नींद बची थी उसको उड़ा दी, यहां सुंदर साथ को बुला लेना। कहां से बुला लेना? कहां से बुला लेना? कहां से बुला लेना? वो जो जन्म मरण की खेल में बनी हुई अपनी आत्मा को देख रहे हैं, जो अपने आप को 14 लोक में देख रहे हैं, वहां से उठा करके अर्श की लीला में, ब्रह्म लीला में ले आना। स्पष्ट 14 लोक हुक्म में पर्दा उड़ाइया, खुली भरी भी गई गल, रास खेल रस जागनी, हुआ रूहों सुख असल। यानी जो 14 लोक की मैं थी, 14 लोक को उड़ा दिया और कारण जगत में प्रवेश करा दिया। ये पन्ना जी में संवत 1740 में लीला हुई। ब्रह्मांड कई निकले हजार, ब्रह्मांड कई निकले हजार, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते मिलते रहते हैं। उन ब्रह्मांडों में तुम रह करके परम धाम की लीला को नहीं पा सकते। तुम कहो पन्ना जी नहीं आने, पन्ना जी तो तुम्हें कछु नहीं मिलने। क्यों? क्योंकि दरवाजा यहां खुला, लीला जहां है वहीं पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जेती परिक्रमा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज हो, सारे पन्ना में वास्ते संयम के सुख का, जहां संयम को सुख देने के लिए लीला बनाई है, उसे यहां पर आकर के जब जागरी राज के मेला में जब शामिल होगे तब वह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि आप 14 लोक में रहो और जा रहे वृंदावन, जा रहे तुम ब्रज में, जा रहे तुम पहाड़न पे, जा रहे नदियन में और कह रहे हमको परम धाम की अक्षरातीत कृष्ण आए, अक्षरातीत कृष्ण की भक्ति हम कर रहे। अरे अक्षरातीत कृष्ण पन्ना में बैठे कि वृंदावन में बैठे? कहां बैठे अक्षरातीत कृष्ण? पन्ना जी भी बैठे ना। तो पन्ना जी में आकर के अक्षरातीत कृष्ण की भक्ति करोगे कि वृंदावन ब्रज में जाकर के करोगे? ये है कि जो करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, ये ज्ञान रखने वाले, जो प्राणनाथ के चरण में नहीं आता, जो पन्ना की भूमि में अपनी माथा नहीं पीटता, जो अपना सर नहीं झुकाता, जो यहाँ की रज रज नहीं चूमता, करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते रहेंगे और वो उसी में जन्म मरण लेता रहेगा। हत खिलवत चाहे करिए सिद्धा, यहां प्रणाम करने मात्र से अखंड हो गए, इसीलिए कहा गया है हवे ये तड़ो जो जो अर्थ है, हवे यह तड़ो जो जो अर्थ, हवे मतलब अब देखो इन अर्थों को अच्छे से समझ लो, इसमें धोखा मत रखना। तुम्हें राज्य की लीला में ये ब्रह्मांड हुए सो अब ऐसे हुए ना होशी का, ब्रजराज 3 ब्रह्मांड हुए सो अब
ऐसे हुए न होशियार। तीनों ब्रह्मलीला में ब्रजराज और जागनी कही। ये है ब्रह्मलीला। तुम्हें ब्रह्मलीला जो नहीं कि अक्षराती कृष्ण को नाम रट लाओ तो तुमने परम धाम के हो गए। अरे चोरी कर रहे हो, चोरी कर रहे मोमिनों के माल का दावा किया सबर मतलब सही है, धोखा में नहीं रहना चाहिए। अक्षरातीत कृष्ण कौन है? प्राणनाथ। और वे बैठे पन्ना में। आपको इस लीला को जानना पड़ेगा। गुणे लखवा बालो समरथ, गुण लखवा वालो समरथ, जो ये 14 लोक के ब्रह्मांड में जो जन्म मरण लेते हैं उसका व्यापक विराट स्वरूप को तुम देख करके मोहित हो रहे हो तो तुम्हें राज्य के गुणों की तरफ भी देखना चाहिए कि राज्य के गुण किस प्रकार से हैं। राज्य तुम्हारे लिए संसार में आए, राज्य तुम्हें ले जाने के लिए परम धाम से आए, राज्य तुम्हें परम धाम ले जाने के लिए तारतम वाणी लेकर के आए। इन गुणों को तुम देखो। हवे केटलो तमने कहूँ विस्तार, हमें कितना तुमने कहूं विस्तार। अब हम आपको और कितना विस्तार इसका बताएं। एक ये है वचन ग्रह जो निर्धार, एक यह जो वचन ग्रह जो निर्धार, जो इन वचनों को ग्रहण करेगा, ये ब्रह्म लीला को जो देखेगा, ये राज्य महाराज की लीला जो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके इस ब्रह्मांड में आए हमें जगाने के लिए, ये जो प्राणनाथ को देखेगा। हेत करीने कहूँ छू साथ, इसलिए हे करीने कहूं सुसार, मैं इसलिए प्रेम से आपको मैं कह रहा हूं सुंदर साथ जी। ओ लख जो श्री प्राणनो नाथ, ओ लखनऊ श्री प्राणनो नाथ। अपने प्राणनाथ की पहचान करो। कौन आए हैं ये तुम्हें जगाने के लिए प्राणनाथ अक्षरातीत आए हैं। इनकी पहचान करो और पहचान करके अपना सर्वस्व अर्पित कर दो। 14 लोक को उड़ा दो, जन्म मरण को उड़ा दो। तुम अखंड परम धाम की पल में आ जाओ। तुम जागनी रास खेलो, उस रास को खेलो जिसको दुनिया खोज रही है। तुम्हें प्राणनाथ ने आकर के उस रास में प्रवेश करा दिया। तुम्हें परम धाम के सुख दे दिए, तुम्हें रस दे दिया है। तुम अभागी हो, अपने धनी की पहचान न करके नदियों में डूब रहे। ओ लख जो श्री प्राणनो नाथ, ओ लख जो श्री प्राणनो नाथ, हवे केटलो तमने कहूँ विस्तार, हवे केटलो तमने कहूँ विस्तार। एक ये है वचन ग्रह जो निर्धार, एक यह वचन ग्रह जो निर्धार। हेत करीने कहूँ छू साथ, हेत करीने कहूँ छू साथ। ओ लख जो श्री प्राणनो नाथ, ओ लख जो श्री प्राणनो नाथ, ओ लख जो श्री प्राणनो नाथ, ओ लख जो श्री प्राणनो नाथ। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के प्रणय की जय। प्रणाम सुंदर साथ।